हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। आज की तारीख है 28 नवंबर 2023। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, एक लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर प्रश्न को। हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पॉल लिंच को। बुकर पुरस्कार 2023 यह जो है पॉल लिंच को मिला है। इनकी उपन्यास का क्या नाम है? तो इनके उपन्यास का नाम है पैगंबर सांग। ठीक है, और ये पॉल लिंच किस देश के हैं? तो ये आयरलैंड के हैं। इसे आप याद रखेंगे। और पहली बार जो है बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 1969 ईस्वी में। ये भी साथ में आप याद रखेंगे। बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को मिला और पहली बार जो है बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 ईस्वी में किया गया था। अब देखते हैं कि भारतीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था पहली बार? तो यह पहली बार मेल में देखेंगे और इसके बाद फीमेल में देखेंगे। तो मेल में सबसे पहली बार बुकर पुरस्कार मिला था किस भारतीय को? सलमान रुश्दी को, उनके कुछ उपन्यास के लिए। तो मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए सलमान रुश्दी को पहली बार बुकर पुरस्कार दिया गया था। और फीमेल महिला में पहली बार किसे दिया गया था? तो यह दिया गया था अरुंधति रॉय को। इनके किस उपन्यास के लिए? तो द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग, इस उपन्यास के लिए जो है अरुंधति रॉय को पहली बार बुकर पुरस्कार दिया गया था। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यह किसे दिया गया है 2023 का? तो यह दिया गया है जॉर्जी गॉस पिंडनोव को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जॉर्जी गॉस पिंडनोव को। और इनके उपन्यास का क्या नाम है? इनके उपन्यास का नाम है टाइम शेल्टर। ये भी आप याद रखेंगे। अब हम सेकंड प्रश्न देखते हैं। आज का सेकंड प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल, ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल ने 9वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, जिसे क्या कहते हैं? नेट पोल रेक्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गुजरात में। नेट पोल रेक्स कहाँ आयोजित किया गया है? गुजरात में। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। नेट पोल रेक्स, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? NAT से हो जाता है आपका नेशनल, ठीक है, P से हो जाएगा पॉपुलेशन, PO से पॉपुलेशन और POL पॉपुलेशन हो गया इसके बाद, और REX से हो जाएगा रिस्पॉन्स एक्सरसाइज। तो नेट पोलरेक्स का फुल फॉर्म होता है नेशनल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज। यह जो है किस क्रम का आपकी बार आयोजन किया जा रहा है? तो यह 9वें क्रम का आपकी बार आयोजन किया जा रहा है। और आयोजक कर्ता कौन है? तो मैंने आपको बताया था भारतीय तटरक्षक बल जो है अब की 9वें नेट पोलरेक्स का आयोजन कर रहा है। और पूछा जाए कि वर्तमान में भारतीय तटरक्षक के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं राकेश पॉल। और इसका जो है नेट पोलरेक्स का जो है आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वाडीनार गुजरात में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेट पोलरेक्स का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? गुजरात में। और यह किसके द्वारा? तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। ये आपको इतना पॉइंट याद रखना है। अब देखते हैं अभी हाल ही में जो है ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह अहमदाबाद में किया गया, जो कि गुजरात में। और यहीं पर जो है गुजरात ने अपना राजकीय मछली कौन सा घोषित किया है? तो राजकीय मछली बनाया है घोल फिश को। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है नैनो यूरिया लिमिटेड प्लांट, जो है भारत का पहला नैनो यूरिया लिमिटेड प्लांट कहाँ पर आयोजित किया गया, मतलब कहाँ पर यह प्लांट लगाया गया है? तो यह कलोल गुजरात में लगाया गया है। जबकि भारत का द्वितीय नैनो यूरिया लिमिटेड प्लांट कहाँ पर लगाया जाएगा? तो यह गुजरात में लगाया जाएगा। यह भी आप याद रखेंगे। अब हम अपने तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा करंट अफेयर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के ओना टुकारा तिल को GI टैग मिला है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए केरल को। इसकी व्याख्या देखते हैं। ओना टुकारा तिल को अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है। यह जो है किस राज्य का है? तो यह केरल का है। ठीक है, आप याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ से ले आप यहाँ से जोड़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपकी नज़र में ये आ रहा होगा कि ये केरल, ऐसे कुछ आपको दिख रहा होगा। तो ऐसे याद कर सकते हैं। हमें ऑप्शन मिलेगा तो हम सही कर दे जाएंगे। तो ओना टुकारा तिल कहाँ का है? केरल का है। इसे अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है। और इस तिल में जो है किसकी मात्रा पाई जाती है? तो इसमें विटामिन E और
एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। यह जो है शरीर के लिए लाभदायक है। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग का एक्ट कब आया था? तो एक्ट आया था 1999 ईस्वी में। और यह जो है जीआई टैग किसके द्वारा दिया जाता है, किस मंत्रालय के द्वारा? तो यह दिया जाता है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा यह जीआई टैग दिया जाता है। इसके बाद पहला जीआई टैग किसे दिया गया था? तो यह दिया गया था दार्जिलिंग की चाय, जो कि किस राज्य की है? यह है वेस्ट बंगाल की। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और यह पहली बार कब दिया गया था? तो यह जीआई टैग पहली बार दिया गया था 2004 में दार्जिलिंग की चाय को। और जीआई टैग जो है कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? यह 10 वर्षों के लिए जीआई टैग दिया जाता है। चौथा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित होगा? तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व स्थापित होगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को जो है टाइगर स्टेट भी कहते हैं। टाइगर स्टेट जो है मध्य प्रदेश को कहते हैं। सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पे पाए जाते हैं, किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका क्या नाम है? दमोह जिला। दमोह जिला में जो है सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनेगा कहाँ पर? दमोह जिला में। यहीं पर जो है 2 अभ्यारण्य है। एक अभ्यारण्य है नोरा देही अभ्यारण्य और दूसरा है दुर्गावती अभ्यारण्य। इन दोनों को एक में मिलाकर जो है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। किस जिले में? दमोह जिले में। और किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। ये आप याद रखेंगे। अब मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण जो टाइगर रिजर्व हैं और राष्ट्रीय उद्यान उनको देखते हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? यह मध्य प्रदेश में। पन्ना टाइगर रिजर्व यह भी मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यह भी मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये भी मध्य प्रदेश में। और कूनो राष्ट्रीय उद्यान ये है मध्य प्रदेश में। और यहीं पर जो है नामीबिया से चीते लाए गए थे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नामीबिया से चीते कहाँ लाकर छोड़े गए थे? कि राष्ट्रीय उद्यान में? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका 5वां प्रश्न है, भारत सरकार ने प्राकृतिक गैस बायोगैस सम्मिश्रण योजना को कब से अनिवार्य करने की घोषणा की है? भारत सरकार प्राकृतिक गैस और बायोगैस सम्मिश्रण को कब से अनिवार्य करने की घोषणा करी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 2025 से 2026 के बीच जो है प्राकृतिक गैस को और बायोगैस को एक में मिलाकर जो है मार्केट में निकाला जाएगा। अब देखते हैं भारत सरकार प्राकृतिक गैस और बायोगैस का सम्मिश्रण करना कब से अनिवार्य कर देगी? तो यह अनिवार्य कर देगी 2025 से लेकर 2026 में। यह जो है 2025-26 में 1% मिलाएगी। इसके बाद 2026-27 में 2% और 2027-28 में 3% मिलाएगी। मतलब हर साल जो है 1% बढ़ा देगी। 2025-26 से इसकी शुरुआत हो जाएगी। अब देखते हैं कि भारत द्वारा जो है नेट जीरो कार्बन कमीशन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2070 तक। मतलब भारत जो है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन कब तक निर्धारित कर देगा? 2070 तक। ये भी आप याद रखेंगे। सीएनजी में कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो सीएनजी में मुख्य गैस मिलाई जाती है मीथेन, और जबकि एलपीजी में मिलाई जाती है ब्यूटेन और प्रोपेन। ये भी आप याद रखेंगे। अब हम अपने छठे प्रश्न को देख लेते हैं। छठवां प्रश्न है आपका, हाल ही में पहला विश्व सतत परिवहन दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में पहला विश्व सतत परिवहन दिवस, ये क्वेश्चन आपका पहली बार पूछा, मतलब पहली बार आया है करंट में, तो इसे आप याद रखेंगे। पहली बार विश्व सतत परिवहन दिवस मनाया जाएगा ऑप्शन डी 26 नवंबर को। अभी देखते हैं कि वर्ल्ड सस्टेनेबल टूरिज्म डे 2023 में इसकी शुरुआत होती है और यह मनाया जाएगा पहली बार 26 नवंबर 2023 को। और वर्ल्ड सस्टेनेबल टूरिज्म डे की थीम क्या रखी गई है इस बार? तो सतत परिवहन सतत विकास, यह इसकी थीम है। इसमें जो है किस पर जोर दिया गया है? तो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करना, इस पर ज्यादातर जोर दिया गया है। ये भी आप याद रखेंगे। अब 26 नवंबर आया है, तो इस 26 नवंबर को 2 महत्वपूर्ण तिथि और याद रखनी है। इसमें जो है 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। भारत में पीजी कुरियन को दुग्ध उत्पादन का पिता कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। हमारा 7वां प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग प्लेटफॉर्म साथिक
लॉन्च किया है, साथ ही जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, शिक्षा मंत्रालय किसके साथ जो है सहयोग करके साथी को लॉन्च किया है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आईआईटी कानपुर के द्वारा। अब देखते हैं साथी प्लेटफॉर्म, यह जो है ऑनलाइन फ्री कोचिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसमें जो है प्रवेश परीक्षा की तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी, और किस परीक्षा की, नीट हो जाएगा आपका, जेई हो जाएगा, इन सभी एग्जामों के लिए जो है साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। और इसमें जो है शिक्षा मंत्रालय के साथ जो है और कौन सी कोचिंग संस्था इसमें साथ देगी, कौन कौन सी मतलब कौन आईआईटी साथ देने वाला है, तो जो है शिक्षा मंत्रालय के साथ साथ जो है आईआईटी कानपुर भी इसमें सम्मिलित है इस पोर्टल में। तो साथी पोर्टल शुरू कर रहा है MOE मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और आईआईटी कानपुर। भारत के जो शिक्षा मंत्री कौन है, तो भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। इन्होंने मिलकर जो है साथी पोर्टल की शुरुआत करी है, ये भी आप याद रखेंगे। और इसमें क्या कहा गया है, इसे ऑनलाइन टेस्ट में मतलब ऑनलाइन फ्री कोचिंग में इसमें कहा गया कि बच्चे जो है सेल्फ असेसमेंट मतलब खुद का जो है वो करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, और इसके बाद टेस्ट देंगे, फिर इसके बाद देखेंगे कि अपनी तैयारी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हाफ फॉर एंट्रेंस एग्जाम के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं, अपना मूल्यांकन करके ये देख सकते हैं साथी पोर्टल पर। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के पहले संस्करण का शुभंकर का क्या नाम है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका उज्ज्वला। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 यह भारत में जो है पहली बार इसका आयोजन होगा, भारत में इसका पहली बार आयोजन हो रहा है। और कहाँ पर होगा, तो न्यू दिल्ली में होगा। और इसका आयोजन कौन कर रहे हैं, तो खेल मंत्री जो कि वर्तमान में अनुराग ठाकुर जी हैं, इन्होंने जो है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किया है। और इस खेल में जो है 7 खेल खेले जाएंगे, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 7 खेल खेले जाएंगे। और इस बार जो है इसका शुभंकर क्या है, इसका नाम रखा, इसका शुभंकर है उज्ज्वला। यह भारत में पहली बार इसका आयोजन हो रहा है, मतलब भारत यह खुद ही शुरू किया है, ठीक है, इस गेम को। अब देखते हैं कि 9वां प्रश्न क्या है। हाल ही में दोहा ISSF विश्व कप फाइनल में 25 मीटर रैपिड फायर में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन हैं, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अवनीश भानवाल। अवनीश भानवाल ने जो है ISSF विश्व कप फाइनल में 25 मीटर रैपिड फायर में जो है पदक जीत लिया है, और यह जो है निशानेबाजी में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। शूटिंग वर्ल्ड कप में इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है, इसका आयोजन जो हो रहा है दोहा कतर में। और यहीं पर जो है भारत के अवनीश भानवाल ने 25 मीटर रैपिड फायर में कांस्य पदक जीत लिया है, और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। लेकिन निशानेबाजी शूटिंग वर्ल्ड कप जो है इसमें निशानेबाजी में स्वर्ण पदक किसने जीता है, इसको भी आपको याद रखना है। तो ये स्वर्ण पदक जीते हैं पीटर, ठीक है, और ये किस देश के हैं, तो ये जर्मनी के हैं, ये भी आप याद रखेंगे। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ दूसरे फ्लोटिंग CNG स्टेशन का उद्घाटन हुआ है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा दूसरे फ्लोटिंग CNG स्टेशन का उद्घाटन किया गया उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। इसकी व्याख्या देखते हैं। फ्लोटिंग CNG स्टेशन वाराणसी में जो है यह दूसरे क्रम का मतलब इसका उद्घाटन किया गया है, और यह किस नदी पर किया गया है, तो यह गंगा नदी पर किया गया है। एक्चुअली पहला और दूसरा दोनों ही गंगा नदी पर किए गए हैं। तो पहला वाला आपको बता देते हैं। तो पहला वाला किस, दोनों गंगा नदी पर किए गए हैं, तो दोनों अलग अलग स्थान पर किए गए हैं। उन स्थानों का क्या नाम है, तो पहला वाला नमो घाट पर किया गया है फ्लोटिंग CNG का उद्घाटन, और जबकि दूसरा वाला किस पर किया गया, तो दूसरा वाला किया गया है CNG फ्लोटिंग स्टेशन रविदास घाट पर, ये भी आप याद रखेंगे। और इसकी शुरुआत जो है फ्लोटिंग CNG स्टेशन की शुरुआत किसने करी है, तो यह हरदीप पुरी करे हैं, जो कि वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्री हैं, ठीक है। तो आप भी इसको याद रखेंगे। तो हमने अभी तक जो है 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आप सभी को प्रश्न अच्छा लगा होगा। 10 मिनट में हमने कुमार गौरव सर के करंट अफेयर को सॉल्व कर लिया है विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, एक लाइक एक शेयर कमेंट जरूर किया करें। कल फिर मिलते हैं। आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।